कई बार भूत प्रेत आत्माओं को हम सिर्फ दिमाग का वहम मानते हैं और कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि वो एक्चुअल में होती हैं। अब इन दोनों बातों के बीच में क्या सच है और क्या नहीं ये हमें नहीं पता। और आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कोई हॉरर इंसिडेंट है या फिर आपके किसी फ्रेंड या कोई भी ऐसा है जिसने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो या सुना हो और अगर आप उसे शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी हिमांशी_हॉरर स्टोरीज टेलर पर आप शेयर कर सकते हैं। और आप प्लीज स्टोरी को लाइक कर देना और कमेंट करना और बताना स्टोरी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। अब कहानी शुरू होती है अभिषेक से। अभिषेक एक बहुत ही ज्यादा रिच लड़का था, मतलब एक होता ना जो बच्चे सिल्वर स्पून के साथ जन्म लेते हैं, उस टाइप का लड़का था। उसकी फैमिली में सिर्फ वो अकेला था और उसके माँ बाप थे, मतलब ओनली चाइल्ड था वो। और उसकी फैमिली में इतना ज्यादा पैसा रुपया था कि उसने कभी कोई भी डिस्कम्फर्ट लाइफ में देखा ही नहीं था। बचपन से उसकी लाइफ बहुत हैपनिंग थी। जो भी उसने जब भी मांगा उसके पापा मम्मी ने उसको ला के दिया बिना किसी सेकंड क्वेश्चन के या फिर कुछ भी मुंह बनाए। और इन सब की अभिषेक को बहुत आदत पड़ी थी। उसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि लाइफ में सफरिंग क्या होती है, पेन क्या होता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में एक मोड़ आता है जो उसको बहुत कुछ सिखा के जाता है। बस ऐसा ही मोड़ एक रात अभिषेक की लाइफ में आया। एक रात अभिषेक अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया और वहां से उसे आने में काफी लेट हो गया और वो हमेशा की तरह वैसे ही एंजॉय कर रहा था अपने दोस्त के यहाँ पे। अभिषेक के मम्मी पापा ने सोचा कि वो दोनों ही जाएंगे और अपने बच्चे को वहां से पिक करके घर लेके आएंगे। अब वो लाड प्यार करने वाले माँ बाप होते हैं ना, जैसे सरप्राइज देने वाले और ऐसे, बस वही चीज थी। अब वो दोनों घर से निकले अभिषेक को पार्टी से लेने के लिए। लेकिन जब वो अपनी कार से आगे बढ़ रहे थे रास्ता काफी सुनसान हो गया था और अभी कोई भी रास्ते में और गाड़ी थी नहीं, कुछ था नहीं, तो उन लोगों ने थोड़ी स्पीड अपनी गाड़ी की हाई कर दी और हाई स्पीड में थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ने लगी। कार चलते चलते पता नहीं क्या हुआ कि सामने से एक अजीब सा एक औरत का काला साया कार के जस्ट सामने आया, या औरत थी जो भी था पता नहीं, एकदम जस्ट कार के सामने आई वो। और कार बहुत ज्यादा स्पीड में थी तो कंट्रोल नहीं हुई और वो औरत जो है वो कार के नीचे आ गई और इसकी वजह से कार बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो जाके एक खाई में गिर गई और अभिषेक के मम्मी पापा की उसी जगह पर डेथ हो गई। और वो जो औरत थी वो भी कोई जिंदा थी और उसकी भी वहीं पे डेथ हो गई। मतलब 3 डेथ एक साथ हुई थी इस एक्सीडेंट की वजह से। अभिषेक जब अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से मतलब उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उसके पापा मम्मी की डेथ हो गई है, वो अभिषेक को आइडिया भी नहीं था कि उसको इस दुख को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कभी कुछ नहीं फेस किया उसने लाइफ में। मतलब छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई और ये इतनी बड़ी बात कैसे बर्दाश्त करता। उसकी जैसे दुनिया ही खत्म हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा, उसको कुछ सोचने के लिए नहीं बचा। उसकी लाइफ में इतना पेन। एक होता है आप हाथ पैर का दर्द जो बर्दाश्त कर लेते हो, पेन किलर खा लो या कुछ भी, लेकिन एक परिवार को खोने का दुख जो कि अभिषेक की पूरी दुनिया थी, उसका तो अभिषेक सोच भी नहीं सकता था कैसे हैंडल करना है। अब अभिषेक के कोई खास रिश्तेदार भी नहीं थे क्योंकि वो लोग ऐसे फैमिली बहुत रिच होती है, ज्यादातर वो लोग इकलौते होते हैं। तो अभिषेक के पापा इकलौते थे, वैसे अभिषेक अकेला था। लेकिन अभिषेक का ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए क्योंकि अभिषेक अभी 18+ नहीं था। तो अभिषेक के एक दूर के अंकल आंटी ने अभिषेक को अपना मतलब बेटा क्लेम किया और अभिषेक का एज अ गार्डियन रहने का थोड़ा मतलब बोला कि जब तक वो बड़ा नहीं जाएगा हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। और एक बात ये थी कि जो उसके अंकल आंटी थे उनकी भी कोई अपनी औलाद नहीं थी, तो वो अभिषेक के लिए बहुत ज्यादा कंपैशनेट थे। अच्छा, अभिषेक शुरू में जाना नहीं चाहता उनके साथ क्योंकि जो घर था अभिषेक का इतना बड़ा, सब कुछ इतना ज्यादा मतलब रॉयल था यहाँ पे, और उसके माँ बाप की जो भी यादें थी वो इसी घर में थी। लेकिन अभिषेक अकेला रह भी नहीं सकता था यहाँ पे, तो उसके अंकल आंटी उसको अपने साथ ले गए। अब अभिषेक जिस शहर में गया अपने अंकल आंटी के साथ में, देखता है कि अंकल आंटी का घर जो था वो बिल्कुल ही सिटी से आउट, एक जैसे कि जंगल ही कह लो आप, उसके थोड़ा सा बीचों बीच में बना हुआ था और वहाँ आस पड़ोस ऐसी कोई चीज नहीं थी, कुछ भी नहीं। वो घर खाली बना हुआ है और घर काफी अच्छा था लेकिन आसपास में कुछ भी नहीं था। जैसे कि बहुत प्राइवेट लोग जो नहीं होते उस टाइप के बंदे जैसे हों, वैसा था। मतलब कुछ भी नहीं, अगर आप किसी को चीख के आवाज दोगे तो कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पे, इस टाइप की चीज थी। अभिषेक को शुरू के दिनों में इस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मतलब उसको पापा मम्मी की अपनी याद भी आती, ऊपर से यहाँ इतना खालीपन था, कुछ समझ नहीं आता। हालांकि अभिषेक के अंकल आंटी उसे बहुत प्यार करते थे। एक तो उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और वो अभिषेक को ही सब कुछ अपना मानने लग गए थे। उनको लगता था कि अभिषेक उनकी लाइफ में शायद इसीलिए आया क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं हो पाई, तो भगवान ने उनको एक मौका दिया। वो अभिषेक को खुश करने के लिए हर एक चीज कोशिश करते कि बस अभिषेक अच्छे से रहे, खुश रहे, उसको कोई तकलीफ ना हो। बहुत कोशिश करते बट अभिषेक का दुख जो था वो कम नहीं हुआ था।
और ऑब्वियस सी बात है उसने अपने माँ बाप को खोया था, तो ये दुख कोई छोटा दुख नहीं था। धीरे धीरे लेकिन टाइम हर जख्मों को भरना शुरू करता है। बस कुछ ऐसा हुआ कि उसके अंकल आंटी का जो प्यार था वो इतना ज़्यादा हो गया था अभिषेक के लिए, इतना ज़्यादा केयर करते थे अभिषेक की, कि वो थोड़ा थोड़ा सा अंकल आंटी के साथ कंफर्टेबल होने लग गया। और जैसे हंसने बोलने वाले लोग होते ना, वैसा थोड़ा सा उसका नेचर बनने लग गया था। सब कुछ ऑलमोस्ट ट्रैक पे आ ही रहा था कि एक दिन अभिषेक अपने रूम में सोया और अभी एकदम मिडनाइट थी और लाइट रूम की ऑफ है, कोई हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम लाइट बंद है, अंधेरा है। अभिषेक क्या देखता है, हल्की चांदनी जैसे होती है ना, वैसी बस लाइट बाहर से आ रही थी, लेकिन पूरा रूम में सब अंधेरा था, कुछ नहीं था। और अभिषेक क्या देखता है कि सामने, मतलब जिधर वो सोया था उसके जस्ट सामने एक कांच की खिड़की थी, वहां पर एक औरत खड़ी है जिसके दोनों हाथ एकदम खून से रंगे। उसका चेहरा क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा था बहुत सारे मतलब लंबे लंबे से बाल उसने आगे कर रखे हैं और व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है उसने। वो औरत ने जैसे अपना फेस ऊपर किया, मतलब फेस उसका हल्का सा विजिबल हुआ, वो बहुत ज्यादा डरावना फेस था, बहुत डरावना फेस। अभिषेक ने जैसे ही वो फेस देखा वो बहुत तेज चिल्लाया। जैसे ही चिल्लाया उसके अंकल आंटी तुरंत उसके रूम में आ गए। बोलने लगे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, पूछने लग गया कि क्या देख के डर गया, क्या हुआ, मतलब ऐसे। अभिषेक दिखाने लग गया उस तरफ हाथ करके कि यहाँ पे भी मैंने एक औरत देखी थी और आपको दिखी नहीं, ये वो करके। तो अंकल आंटी ने उसको बोला कि बेटा यहाँ कोई औरत नहीं आ सकती, यहाँ हम कितने सालों से रह रहे हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी। क्या पता तुमने कोई सपना देखा होगा और तुम वैसे भी आजकल थोड़ा परेशान रहते हो, तुम सो जाओ और कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। कोशिश करने लगे वो कन्विंस करने की अभिषेक को, लेकिन अभिषेक को लग रहा था कि नहीं, वो जगह था, उसकी आँख खुली थी, वो सोया नहीं था अभी। खैर एक बारी को उसके मन में भी आया कि शायद मे बी वो सो ही रहा हो। चलो ठीक है, वो रात बीत गई। अब ये चीज ना, जो भी वो औरत के दिखने की फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ने लग रही थी। अब एक रात अभिषेक सोया और उसको सोते सोते सुनाई पड़ रहा है कि उसका रूम एकदम अंधेरे में से डार्क है और उसके रूम में कोई चल रहा है। चलने की आवाज एकदम साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। वो आवाज ऐसा लगे जैसे कोई टहल रहा है, मतलब जा रहा हो फिर आ रहा हो, जा रहा हो फिर आ रहा हो। अभिषेक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकाल के मुंह देख ले क्या है, लेकिन अभिषेक को ऐसा लगा जैसे किसी ने अभिषेक का कंबल नीचे खींच दिया। और जैसे अभिषेक का कंबल नीचे खींचा, एकदम से ही अभिषेक की निगाह फिर उस खिड़की पे पड़ गई और अभिषेक ने वापस से वही औरत देखी जो अभी खिड़की पे उसके खड़ी हुई थी। और एक सेकंड को अभिषेक ने अपनी आंखें बहुत तेज से बंद की और झपकी जैसे होती नहीं है वैसे लेके बहुत तेज से दोबारा से आंख खोली और सामने वो औरत नहीं थी। मतलब ऐसा लगा उसको जैसे सपना देख रहा हो। तो उसने दोबारा से आंख बंद करके दोबारा खोली और अभी यहाँ पे कोई औरत नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन बहुत ही क्रीपी फीलिंग आ रही थी। मतलब एक ईडी साउंड होता है, आप कह लो आसपास से आने वाला, जैसे कोई बहुत तेज तेज से हंसते हुए भाग रहा हो इधर उधर, वो साउंड बार बार आ रहा था। अभिषेक उठा और खिड़की की तरफ पता नहीं क्यों देखने लग गया। जैसे वो खिड़की की तरफ देख रहा है, देखता क्या है कि जो ये औरत है वो औरत मतलब वैसे ही एकदम गेटअप में, वही शक्ल, वही मतलब डरावना चेहरा लेके अपना पूरे घर के सामने से इधर से उधर से इधर भाग रही है और बहुत तेज तेज से हंसने की आवाज नहीं होती है खिकी करके, वैसे हंसते हुए जा रही है। अभिषेक बहुत तेज डरा और फिर चिल्लाने लग गया, लेकिन अभी अंकल आंटी उसके उठ के नहीं आए। उसको फिर ऐसा लगा शायद जो भी हो, मतलब पता नहीं, उसको बिल्कुल समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। वो घुस के अपने कंबल में लेट गया। बहुत देर तक उसको नींद नहीं आई और बाद में सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया और फिर पता नहीं कब सो गया। अब बच्चा ही था, इतना बड़ा नहीं था वो। सुबह उठा, उसने अपने अंकल आंटी को बताया कि रात में उसके साथ ऐसा हुआ। उसने वो औरत दोबारा देखी और वो घर के सामने से लेके पीछे जंगल तक भाग भाग के जा रही थी। अंकल आंटी ने बोला कि नहीं बेटे, तुम्हें पहले ही बताया हमने कि ये वहम है तुम्हारा, ऐसा कुछ भी नहीं है और हम ये कहना नहीं चाहते, लेकिन तुम बहुत सारी चीजों से गुजर चुके हो पहले से, तो मे भी तुम्हें इस वजह से परेशानी हो रही हो। तो अभिषेक ने बोला नहीं अंकल, नहीं आंटी, मेरा कोई ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई सपना देख रहा हूँ, सच बात है ये, और आप मेरा विश्वास करो। अब इतना वो बोल रहा था तो अंकल आंटी बहुत मानते थे अभिषेक को, तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, तुम्हें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं और जो भी उनसे हमारा वो होगा, मतलब जो बताएंगे वैसा उस हिसाब से ट्रीटमेंट करवाएंगे तुम्हारा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। बहुत प्यार करते थे तो फिर मतलब क्या ही है उनके लिए, है ना। वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने थोड़े चेकअप्स किए, कुछ सवाल वगैरह पूछे अभिषेक से। अब अंकल आंटी को साइकेट्रिस्ट ने बताया कि अभिषेक को बहुत ज्यादा ही दिमाग पे असर पड़ा है उसके मम्मी पापा की डेथ का। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज होते ना, वैसा हो गया है। मतलब उसे कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी समझ आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। तो इस चीज को हमें ट्रीट करना होगा टाइम पे और अभिषेक को थोड़ा सा और केयर की जरूरत है। अभिषेक के जो अंकल आंटी थे उन्होंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम अच्छे से करेंगे इसका जो भी ख्याल रखने का काम है। वो लोग उसको लेके घर पे आए और अब वो
जो अंकल आंटी थे अभिषेक का बहुत ध्यान रखने लग गए। मतलब अब ऐसे होता ना कि अपने बच्चे की तरह एकदम ध्यान रखना, एकदम वैसे ध्यान रखने लग गए। अभिषेक को बहुत कोशिश करते कि वो खुश रहे, लेकिन अभिषेक धीरे धीरे से अजीब सा होता जा रहा था। उसका बिहेवियर, उसका नेचर, इवन वो लोगों से बात करना भूल गया था कि बात कैसे करते, क्योंकि उसको रोज रोज ये चीजें एनकाउंटर हो रही थी और सबको यही मतलब हो रहा था कि भाई कुछ मेंटल प्रॉब्लम इसको हो रही है। और अभिषेक को भी लग रहा था कि मतलब यार कुछ अलग सा हो रहा है, और डॉक्टर ने मुझे बताया कि ऐसी सी प्रॉब्लम है। अभिषेक पूरी दवाएं खाया, सब कुछ करे, लेकिन कंडीशन बेटर हो ही नहीं रही है। मतलब पूरा उसका जो भी रात में जो सीन देखता था वो हर दिन वर्स्ट होते जा रहे हैं। वही औरत उसको कई बार रात में दिखाई देती, कई बार उसको महसूस होता कि वो पास में खड़ी है, कई बार उसको लगता कि वो उसे देखती रहती है। वो बहुत परेशान हो गया था और उसकी कंडीशन अब जैसे क्या ही बताया जाए, होता है आउट ऑफ माइंड एक बंदा हो जाता है, वैसी हो चुकी थी उसके अंकल आंटी। लेकिन तब भी बहुत ध्यान रख रहे थे उसका, एक भी कसर नहीं छोड़ रहे थे वो अपने बच्चे का ध्यान न रखने में। सब कुछ किया, लेकिन अभिषेक पता नहीं कैसा हो गया था। बस दवाइयों के भरोसे सोता था और बस उठता था सुबह, जो भी खाना पीना खाया फिर सो गया। मतलब उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा था। अब एक रात क्या हुआ, जो अंकल आंटी थे उनमें अंकल की तबीयत एकदम से बहुत ज्यादा खराब हो गई और ऐसी कंडीशन आ गई कि जो अंकल थे उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। और आंटी ने सोचा कि अगर इसको जगाऊंगी, इतनी मुश्किल से दवा खा के सोया है, अगर ये जग गया तो फिर पता नहीं वापस सो पाएगा नहीं सो पाएगा। तो एक काम करती हूँ, मैं ही इनको दिखा के हॉस्पिटल में ले आती हूँ और इसको नहीं उठाते हैं, मतलब अभिषेक को सोने देते हैं। तो अभिषेक को उन्होंने उठाया नहीं, अभिषेक अपने रूम में सोता रहा। आंटी ने बाहर कार निकाली, अभिषेक घर पे अकेला था। अब जैसे ही कार वहां से गई ना, तो अभिषेक की नींद खुल गई। नींद खुली, अभिषेक ने अंकल आंटी को आवाज दी, लेकिन तभी देखा कि सामने से कार उनके जा रही है। तो मतलब घर पे कोई नहीं है। अभिषेक फिर डरने लग गया कि अब तक तो अंकल आंटी होते तो मुझे कुछ भी सपना आता है डरावना बचा लेते हैं, लेकिन अब मुझे कौन बचाएगा। कहीं वो औरत फिर से मेरे सपनों में आई और फिर से कुछ करने की कोशिश करने लगी तो मैं क्या करूंगा। ये सब सोच के मतलब अभिषेक स्ट्रेस आउट होने लग गया, बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस्ड हो गया वो कि वो पागलों की तरह अपनी नींद की गोलियां ढूंढने लग गया। और पता नहीं क्या हुआ, उसकी नींद की गोलियां उसके रूम से गायब थी। मतलब कुछ था ही नहीं रूम में अभी उसकी दवाइयां। वो सब जगह ढूंढने लग गया। उसको लगा शायद आंटी ने जो मतलब पहले से रखी होंगी, दवाएं खत्म हो गई होंगी तो उनके रूम में बची हुई रखी होंगी, चला एक बार देख लेता हूँ। वो मतलब एक होता है जैसे कोई नशेड़ी इंसान नशे का सामान ढूंढने जाता होगा, तो वैसे ही वो अभी अपनी दवाइयों के लिए ढूंढ रहा था। उसको इस टाइम डर की भी हिम्मत आगे आ गई थी। इस टाइम उसको बस अपनी दवा से मतलब था, उसको डर की याद भी नहीं आई थी। उसको बस था कि मुझे बस दवा मिल जाए मैं सो जाऊँ, मुझे बस दवा मिल जाए मैं सो जाऊँ। ऐसा करके वो भाग रहा। सब वो पूरा कमरा चेक करा आंटी का अपनी, कहीं कुछ उसको दिख नहीं रहा है। सब देख लिया, उसको दवा नहीं मिल रही उसकी, और वो और स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है कि यार पता नहीं अगर दवा नहीं मिले मैं कैसे रात काटूंगा, पता नहीं अंकल आंटी कब तक आएंगे। सब कुछ देखते देखते अभिषेक ने आंटी का कपड़ों का ड्रॉर खोल दिया और एकदम एंजाइटी में वो ड्रॉर में से कपड़े दे तो फेंक रहा था कि मतलब कहाँ है दवा, कहाँ है दवा। इसी बीच में अभिषेक को एक वाइट साड़ी और एक मास्क सामने रखा मिला, और ये मास्क कुछ और नहीं वही चेहरा था जो अभिषेक रोज अपने रूम के बाहर खड़ा देखा करता था, या फिर अपने कमरे के बाहर या फिर घर के बाहर। यही मास्क वाला चेहरा उसका हमेशा पीछा करता था। और अब अभिषेक को समझ आ रहा था कि ये कहानी उसके दिमाग की या किसी भूत की नहीं है, ये कहानी दो घटिया इंसानों की है। अभिषेक उस घर से तुरंत के तुरंत बाहर भागा और उसने पुलिस को भी कॉल किया कि कंप्लेन कर दी कि मतलब उसके साथ इस तरीके का मतलब फ्रॉड हुआ है। उसके आंटी अंकल जो है, जो भी है, मतलब वो रियल है भी या नहीं है पता नहीं, उन्होंने ऐसा किया है। अब अभिषेक के कहने पे अंकल आंटी को पकड़ा गया और पुलिस साथ में ले गई। पूछताछ करने में पता चला कि जो अंकल आंटी थे वो चाह रहे थे कि अभिषेक को जो है वो मेंटली अनफिट घोषित कर दे एक बारी, और अगर अभिषेक असाइलम में चला जाएगा, मतलब अभिषेक पागल खाने जाएगा, तो उसका जो भी पैसा रुपया जो उसको मिलने वाला है बाद में वो अभी अंकल आंटी को मिल जाएगा। और ये लोग कोई उसके रियल अंकल आंटी नहीं थे, ये कोई ऐसी ही जो उसकी मम्मी की एक जलनखोर दोस्त नहीं होती है, उस टाइप की औरत थी। जब इसको पता चला कि अभिषेक की मम्मी पापा नहीं रहे तो ये अभिषेक के फेवर में यहाँ पे आ गई थी। हालांकि ये बहुत ही गंदी साजिश थी उसकी, लेकिन भगवान के यहाँ देर है अंधेर ने, तो वो सामना जो भी था उसके कर्मों का उसके साथ हुआ और वो लोग जेल की हवा खाने के लिए चले गए। और इसी के साथ हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि रात हो दिन हो कोई भी समय हो, गाड़ी को कभी भी ओवर स्पीड नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि आप सेफ रहोगे तो आपकी फैमिली सेफ रहेगी, और जब फैमिली सेफ है सब कुछ अच्छा है ना, और दूसरे की भी जान बचा सकते हो आप। मतलब किसी जानवर किसी भी इंसान को चोट चपेट आपकी वजह से नहीं लगेगी और अच्छा रहेगा सब कुछ यार। और स्टोरी को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर अच्छी लगे तो यार शेयर भी करते हैं क्या स्टोरी, मतलब ठीक है अगर मन करे तो शेयर भी कर देना, कोई ऐसा हो सुनने वाला तो, और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज।